तो दोस्तों LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो IPO है 4 मई से लेकर 9 मई के बीच में ओपन रहने वाला है। ये इंडिया का सबसे चर्चा में रहने वाला और मोस्ट अवेटेड IPO है और ये इंडिया का बिगेस्ट IPO होगा। 21,000 करोड़ रुपए का इंडिया का बिगेस्ट IPO। और ये जब IPO लिस्ट होगा तो इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी मार्केट कैप के अनुसार। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे LIC के IPO के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है और अपनी कमाई वगैरह कैसे करती है। फिर दोस्तों बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में। फिर दोस्तों बात करेंगे इस IPO की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है एक शेयर पर लगभग 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में फायदा बता रहा है। तो ये 15 शेयर का लॉट है। अगर हम 100 रुपए भी मान लेते हैं तो 100 × 15 करते हैं तो 1500 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 10% से ऊपर का है आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि ठीक ही चल रहा है। पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी कम चल रहा था। और उसके अलावा डिस्काउंट की बात करें तो रिटेलर्स को लगभग 45 रुपए का डिस्काउंट है और पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए का डिस्काउंट है। तो उसका भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है लिस्टिंग वाले दिन। तो दोस्तों मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहता हूं। अगर आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां क्या है कि आपको सीधा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। और दोस्तों अभी तक आपने अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवा लें, उसके बाद ही आप LIC के IPO में अप्लाई कर पाएंगे। 24 घंटे के अंदर ही खुल जाएगा। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अभी अपस्टॉक्स पर भी कुछ दिनों के लिए लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों कंपनी के बारे में बात करें तो आप सभी को पता ही है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी मतलब इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। इंडिया के जितना भी इंश्योरेंस का मार्केट है उसके अंदर 66% मतलब 66% जो मार्केट है LIC अकेला कवर करता है, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। मतलब ये लीडिंग कंपनी है इंडिया की। ये कंपनी 1 सितंबर 1956 को इनकॉर्पोरेट हुई थी और लगभग 65 साल से ज्यादा हो गए हैं इस कंपनी को। और ये सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की। और इसके मार्केट शेयर को और डिवाइड करें तो 71.8% का जो मार्केट शेयर है इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर ये कवर करता है और ग्रुप पॉलिसीज के अंदर जो मार्केट शेयर करता है 88.8% का। मतलब जितने भी सेक्टर हैं उन सभी में LIC आगे है। और दोस्तों LIC जो है 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड है। इसके पास 279 मिलियन पॉलिसीज मतलब 27.9 करोड़ पॉलिसीज, लगभग 13.5 लाख एजेंट्स हैं। इस हिसाब से ये ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बन जाता है। और 2021 में इसने 21 मिलियन इंडिविजुअल पॉलिसी सेल की थी, लगभग 75% के मार्केट शेयर के साथ। LIC का जो टोटल AU है मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो इतना पैसा मैनेज करती है, लगभग 39 लाख करोड़ रुपए, जो कि इंडिया की म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है उससे 1.1 गुना ज्यादा है। मतलब पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी 1.1 गुना ज्यादा है इस अकेली कंपनी का। और इंडिया का जो भी स्टॉक मार्केट है, जितने भी शेयर्स लिस्टेड है, उसके अंदर 4% जो हिस्सेदारी अकेली LIC की है। और इसके पास RBI से भी ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड है। इतना बढ़िया AUM है, तो कोई भी कंपनी को अगर फंड वगैरह जुटाना होता है तो वो LIC से कॉन्टैक्ट करती है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये लिस्ट होने के बाद इंडिया की टॉप 5 कंपनीज के अंदर आ जाएगी। और दोस्तों LIC जो अपनी पॉलिसी सेल करती है, इसके पास ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसके अंदर में 13.5 लाख इसके पास एजेंट है, 3600 से ऊपर ब्रांचेज और सैटेलाइट ऑफिसेस है। इंडिया के अलावा भी फिजी है, मॉरिशस है, बांग्लादेश है, नेपाल, श्रीलंका, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत, UK, इस जगह भी LIC फैला हुआ है। और LIC इंडिया जो है इंडिया के 91% डिस्ट्रिक्ट कवर करती है। और अगर प्राइवेट प्लेयर्स को देखें तो वो लगभग 81% डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं इंडिया के। तो इसके अंदर भी LIC आगे है। और दोस्तों LIC जो है लीडिंग कंपनी है, पर फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप भी बहुत ज्यादा है। मतलब फर्स्ट नंबर पर अगर LIC आता है तो उसका जो मार्केट शेयर है 66% का, और सेकंड नंबर पर आता है SBI लाइफ इंश्योरेंस, जिसका मार्केट शेयर सिर्फ 21% का है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप भी बहुत जबरदस्त है। और अगर अदर कंट्रीज में चाइना का भी एग्जांपल ले लें तो चाइना के अंदर जो लीडिंग कंपनी है पिंग एंड इंश्योरेंस, उसके पास जो मार्केट शेयर है इंश्योरेंस के अंदर लगभग 21% का, और LIC के पास कितना है 66% का। तो जबरदस्त लीडिंग पोजीशन है LIC के पास। तो दोस्तों ये तो ही कंपनी की डिटेल, पर इसके अलावा एक चीज ये भी है कि अब प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनका मार्केट शेयर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये थोड़ा इसके लिए सोचने वाली बात है। LIC को भी इस पर काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों LIC काम कैसे करती है, इसकी कमाई कैसे होती है, तो देखिए दोस्तों जितना भी पैसा LIC के पास आता है, मतलब जो पॉलिसीज वगैरह सेल करती है, उसके बाद जितना भी पैसा LIC के पास आता है तो ये क्या करती है, कुछ पैसे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाती है, कुछ पैसे क्या है इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट के अंदर लगाती है,
तो वहां से क्या है कि डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट मतलब ब्याज के रूप में या प्रॉफिट के रूप में जो भी इसकी इनकम होती है, तो पहले तो ये LIC क्या करती थी, उसमें से जो अपना खर्चा निकाल के लगभग 5% के आसपास जो भी खर्चा वगैरह होता था वो निकाल के जो 95% का जो अमाउंट बचता था वो सारा पॉलिसी होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी और बाकी जो बचा है 5% वो इंडियन गवर्नमेंट या खर्चे के अंदर निकल जाता था। तो इस कारण क्या है कि इसकी जो नेटवर्थ थी पहले के टाइम में कम थी। अभी FY21 के अंदर क्या कर दिया, इसने थोड़ा रूल चेंज कर दिया। अब FY21 के अंदर क्या कर दिया कि जो पॉलिसी होल्डर को 95% हिस्सा जाता था वो थोड़ा सा कम कर दिया है। इससे क्या है कि FY21 के बाद इसकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ गई है। मतलब जो नॉर्मली प्राइवेट प्लेयर्स जो भी इंश्योरेंस प्लेयर्स करते हैं जिस हिसाब से कमाई करते हैं, तो उस हिसाब से अब LIC भी काम करने लग गई है FY21 के बाद। पहले जो इसकी नेटवर्थ लगभग रहती थी 800 करोड़ रुपए के आसपास, तो नेटवर्थ पर क्या है कि रिटर्न भी ज्यादा दिखता था, मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा ज्यादा लगता था। अब FY21 के अंदर जो इसकी नेटवर्थ है 6514 करोड़ रुपए, जो लगभग 800 करोड़ रुपए हुआ करती थी FY20 के अंदर। और दिसंबर 2021 तक की बात करें तो 8230 करोड़ रुपए की इसकी नेटवर्थ है। इस कारण FY20 के अंदर देखें तो इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ था लगभग 317% का, जो कि FY21 के अंदर हो गया 45.65% का। और अभी FY22 के 9 महीनों की बात करें, मतलब दिसंबर 2021 तक की बात करें, तो इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20.84% का। मतलब पहले इसकी नेटवर्थ कम थी, इस कारण क्या है कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा ज्यादा लगता था। अब इसकी नेटवर्थ क्या है कि थोड़ी बढ़ गई है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा सा कम नजर आता है। और इसका EPS मतलब अर्निंग पर शेयर है 4.47 का। और इसकी PE की बात करें तो 201.91 का इसका PE है FY21 के हिसाब से। तो इसका जो PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी नेटवर्थ जो है पहले कम थी, उसके बाद क्या है कि अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ना चालू हुई है। अब देखिए दोस्तों, इसके जो पीयर्स हैं, SBI लाइफ, उसका जो PE है 73.4 का, उसका शेयर प्राइस है 1100 का। HDFC लाइफ का जो PE है लगभग 102 का, उसका शेयर प्राइस जो लगभग है 582 का। ICICI प्रूडेंशियल का जो PE है 100 का, और इसका जो प्राइस है लगभग 525 रुपए का। अब दोस्तों इसको PE वाइज तो पूरी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो नेटवर्थ है अभी ही बढ़ना चालू हुई है FY21 के अंदर। तो अब एम्बेडेड वैल्यू एक पैरामीटर होता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो अब इसकी एम्बेडेड वैल्यू मतलब मार्केट कैप अपॉन इंडियन एम्बेडेड वैल्यू देख लेते हैं, जो कि बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, HDFC लाइफ, उसके अलावा SBI लाइफ, उसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल है, उनकी जो एम्बेडेड वैल्यू है 2.4 से 4.05 के बीच में आती है। और LIC की जो एम्बेडेड वैल्यू है 1.1 की। उस हिसाब से ये जो LIC का IPO है फेयर वैल्यूएशंस पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों LIC का जिस हिसाब से मार्केट शेयर है अपने पीयर कंपटीटर के हिसाब से, और इसका प्राइस बैंड वगैरह जो रखा गया है, उसके अलावा जो इसकी एम्बेडेड वैल्यू अगर हम देखें तो उस हिसाब से सही और फेयर वैल्यूएशंस पर नजर आ रहा है LIC का IPO। फिर दोस्तों उसके फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो उसके जो एसेट्स हैं 2019 से लेकर 2021 तक लगातार बढ़ रहे हैं, और उसका अगर रेवेन्यू भी देखें तो 2019 से लेकर 2021 तक लगातार बढ़ रहा है। और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2019 के अंदर जो इसका प्रॉफिट था 2627 करोड़ रुपए, जो कि 2020 के अंदर बढ़कर हो गया 2710 करोड़ रुपए, जो कि 2021 के अंदर बढ़कर हो गया 2974 करोड़ रुपए। और अभी सितंबर 2021 6 महीनों का अगर प्रॉफिट देखिए तो 1504 करोड़ रुपए का है। तो इसके फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। फिर दोस्तों IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये 4 मई से लेकर 9 मई के बीच में ओपन रहेगा, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 902 रुपए से लेकर 949 रुपए के बीच में। और ये 15 शेयर का लॉट है, मैक्सिमम 14 लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख के अंदर में रिटेल कैटेगरी के अंदर। और इसका जो इश्यू साइज रखा गया है 21,000 करोड़ रुपए का, और इसके अंदर रिटेलर्स को जो डिस्काउंट मिलेगा 45 रुपए का, एम्प्लॉइज को भी डिस्काउंट मिलेगा 45 रुपए का, और इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको डिस्काउंट मिलेगा 60 रुपए का, जो कि लिस्टिंग गेन्स में उनको ज्यादा फायदा देंगे। फिर दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 12 तारीख को, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 17 तारीख को। अब दोस्तों मेन बात आती है कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो चल रहा है लगभग 10% से ऊपर का, मतलब 100 रुपए के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 15 शेयर का ये लॉट है, 100 × 15 करते हैं तो 1500 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। और उसके अलावा जो डिस्काउंट मिलेगा, मतलब रिटेलर्स को 45 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा एक शेयर पर, और पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा एक शेयर पर, तो उसका भी फायदा इनको मिल सकता है। मतलब रिटेलर्स और पॉलिसी होल्डर्स प्लस एम्प्लॉइज, इनको फायदा एक्स्ट्रा मिल सकता है, मतलब उनको थोड़ा और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है लिस्टिंग वाले दिन। तो आज की कंडीशन और इस हिसाब से अगर देखें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना बनता है। पर देखिए दोस्तों, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरे और तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के आंकड़े देखकर उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। इससे क्या है कि आपका रिस्क वगैरह कम हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहता हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें और बेल आइकन पर दबा के रख लें, इससे आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर पर्सनली मेरी बात करें तो मैं आज की कंडीशन को देखते हुए 2 से 3 लॉट तो अप्लाई करने का सोच ही रहा हूं, और बाकी डिसीजन आपको लेना है अपनी रिस्क पर और अपना एनालिसिस लगा के लेना है।
फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले जो इसका प्राइस बैंड रखने वाले थे लगभग 2000 रुपए के आसपास, पर अभी जो इसका प्राइस बैंड रखा है 900 रुपए के आसपास। और उसके अलावा रिटेलर्स, एम्प्लॉइज और पॉलिसी होल्डर के लिए डिस्काउंट भी रखा गया है, ये भी इसके लिए थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और बाकी इसकी एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से भी हमने देखा तो ये शेयर जो है ज्यादा महंगा नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ये चीज ये कि सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। उसके अलावा इसके पास मार्केट शेयर जो है 66% के आसपास का है, बहुत जबरदस्त मार्केट शेयर है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है इसका मार्केट लगातार तोड़ते जाएंगे तो इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। और मुझे लगता है जब LIC क्या है कि पब्लिक कंपनी बन जाएगी, मतलब पब्लिक कंपनी होगी, उसके बाद क्या है कि अपने अंदर थोड़ा बहुत और सुधार कर सकती है। हालांकि ये डर तो है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इसका मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर भी ये कंपनी लीडिंग कंपनी ही रहेगी। और मुझे लगता है पब्लिक होने के बाद ये थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट कर सकती है LIC कंपनी अपने अंदर। और बाकी आप अगर सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर बम्पर प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 3 से 4 गुना या 5 गुना पैसे हो जाएंगे जैसे अदानी विल्मार में हुए, तो उस तरह से मुझे नहीं लगता कि इतना बम्पर प्रॉफिट का हमें उम्मीद करनी चाहिए। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये लीडिंग कंपनी है, इसके पास मार्केट शेयर अच्छा है, इसके पास बिजनेस काफी अच्छा है, इसका शेयर बढ़ेगा, मतलब डिसेंट प्रॉफिट देगा। मतलब आप अगर ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं तो इतना नहीं मिल पाएगा, और बाकी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी अगर इंडिया का इंश्योरेंस का अगर मार्केट देखें तो वो भी आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर और ज्यादा बढ़ेगा। और बाकी क्या है कि LIC को ये भी करना पड़ेगा, जो भी पॉलिसी बाजार है, कवर फॉक्स है, उसके जैसे जो भी इंश्योरेंस वगैरह कंपेयर करके सेल करते हैं, तो उनसे भी अगर ये ज्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ाए या उनके साथ थोड़ी डीलिंग करे तो हो सकता है इसकी जो सेलिंग है वो थोड़ी बढ़ जाए और मार्केट शेयर जो है वो भी थोड़ा बढ़ जाए। तो थोड़ा इस पे भी इसको ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी ओवरऑल बढ़िया नजर आ रहा है। मैं भी अपने फैमिली मेंबर से एक लॉट तो अप्लाई करने की सोच ही रहा हूं। और बाकी फुल एंड फाइनल डिसीजन दूसरे और तीसरे दिन ही दे पाऊंगा। और मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहूंगा। और बाकी दोस्तों आप कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा कर लें। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन वगैरह सारा क्लियर हो गया होगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंपनी क्या काम करती है, सारी डिटेल्स आपके क्लियर हो गई होगी। अगर दोस्तों क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों आप लोग क्या करने वाले हैं ये वीडियो देखने के बाद, मतलब इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।